माता दी, कैसे हो आप लोग। तो आई एम रियली सॉरी, पिछले कुछ दिनों से हमारे लॉन्ग व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे ज़्यादा, क्योंकि हमारे साथ बहुत ट्रेजेडी हुई। हम पहले ऋषिकेश गए, शिवपुरी गए, बहुत एडवेंचर करा हमने, बट समहाउ हमारी वीडियोस नहीं हो पाई। वो फ़ोन में कुछ डिफ़ॉल्ट हो गया और सारी वीडियोस गायब हो गई। सॉरी फॉर दैट। राफ्टिंग का कुछ शॉट्स हैं जो राहुल डालते रहेंगे बीच बीच में, उनके फ़ोन में था, क्योंकि उसके बाद जब वहाँ से आए सोचा चलो कोई बात नहीं, अब होली से स्टार्ट करते हैं। तो होली के टाइम भी नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे हाथ में ना मतलब चोट लग गई। मेरे इस हाथ में पट्टी थी, जो आपने मेरी रील्स वगैरह में देखा होगा। तो 8-10 दिन 12 दिन मेरे उसमें चले गए, पर चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो इसी वजह से आज मैं आपके लिए लाई हूँ नवरात्रि की वीडियो, क्योंकि ना अभी क्या हुआ, हाल में मुझसे कई लोगों ने पूछा कि आप नवरात्रि पे इतना प्यारा सा सब दरबार लगाते हो, मतलब मैं क्या, माता रानी की कृपा है जो वो करवाती हैं, तो इतना अच्छा दरबार लगाते हो, सब करते हो, आप नवरात्रि की पूजा कैसे करते हो। देखो, पहले तो मैंने नवरात्रि के शादी के बाद से अभी तक सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट रखती थी। मैंने फास्ट नहीं करे थे काफ़ी टाइम से, क्योंकि मेरे लिवर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है और मुझे हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कि मतलब अगर मैं भूखी रहती हूँ तो मेरे एसिड लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरा। और मैंने शादी से पहले 2 बार नवरात्रा करे हैं, तो भगवान की कृपा से, माता की कृपा से नवरात्रा बहुत अच्छा बीतता है। लेकिन फिर तबीयत बिगड़ जाती है, क्योंकि काफ़ी दिन से कुछ खाया नहीं होता, बिकॉज बैलेंस्ड मील और डाइट्स के बारे में तो कुछ पता ही नहीं होता था ना। बट इस बार मैंने पूरा अच्छे से मैंने बैलेंस किया है, एंड इस बार मैं पूरे नवरात्रा के फास्ट भी रखूँगी, क्योंकि मैंने सोचा है कि अगर हमें फास्ट रखना है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम पूरे दिन भूखा रहें, ठीक है। तो मैं अपने तरीके से बताती हूँ आपको कि मैं कैसे करती हूँ। मैं करूँगी, सुबह सुबह गर्म पानी वगैरह पीऊँगी, उसके बाद दिन में एक बार फ्रूट, और शाम को नमक वाला खाना। बहुत से लोग नमक वाला नहीं खाते, तो आप मीठा भी खा सकते हो, बट प्लीज़ गाइस, दिन भर ये बाहर का जंक, चिप्स, लड्डू और ये नमकीन वगैरह बाजार वाली, ये सब नहीं। फास्टिंग मीन्स कंट्रोल, ठीक है। तो फास्टिंग हमें मन, तन, आत्मा सबकी शुद्धता के लिए करना होता है। तो फास्टिंग में एक टाइम मील लो, एक टाइम फलाहार लो, हो जाता है। 9 दिन 8 दिन कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो और मैं पूजा कैसे करती हूँ, देखो, सबसे पहले अपना पूरा मंदिर आपको साफ करना है, दरबार क्लीन करना है, दैट इज मैंडेटरी। और लहसुन प्याज नहीं खाना है, नथिंग तामसिक, मसूर का दाल भी नहीं खाना, दैट इज ऑल्सो तामसिक, ठीक है। और नॉनवेज वगैरह तो भूल ही जाओ। और बहुत से जो अंकल लोग होते हैं, दारू नहीं पीना है इस टाइम, ठीक है। और एक जो मेरे को कंसर्न था ना, वो मुझे शेयर करना था कि हाँ, नवरात्रि का वो कंसर्न तो मैं शेयर करके रहूँगी। मैं गई नवरात्रि की शॉपिंग के लिए कल शाम को, उसी से मुझे थॉट आया ये वीडियो बनाने का। तो ना मैंने क्या देखा, वो जो बिकते हैं वो 10-10, 15-15 रुपए वाले सिंगार के पैकेट, भाई वो क्यों लेते हो आप माता को चढ़ाने के लिए। देखिए, आप माता के लिए नारियल में नारियल लेते हो ना, टॉय नहीं लेते ना, नारियल चढ़ाते हो ना प्रॉपर, हलवा पूड़ी बना के चढ़ाते हो ना माता रानी को प्रॉपर। देन वाई दैट 10 रुपए वाला कागज का श्रृंगार। कभी आपने वो खोल के देखा है? आई नो आधे से ज्यादा लोगों ने कभी वो खोल के भी नहीं देखा होगा। आप उसको खोल के देखना, उसके अंदर ना सिर्फ गत्ते होते हैं जिसपे लिखा है काजल, अंदर गत्ता या खाली डिब्बी। कंघी, वो कंघी होती ही नहीं है। शीशा में शीशा होता ही नहीं है। मेहंदी की पुड़िया होती है, पाउडर मेहंदी की, वो खाली होती है अंदर से। तो ऐसा नहीं, वो माता है हमारी, वो माँ है, रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है आपके पास अगर नहीं है तो आप 16 ना चढ़ाओ, 5 श्रृंगार चढ़ाओ, खाली सिंदूर चढ़ाओ माता को, लेकिन दैट शुड बी सिंदूर, गत्ता पेपर पैकेट नहीं। तो मैं माता रानी को हर साल 16 श्रृंगार चढ़ाती हूँ, जैसा मेरा सामर्थ्य होता है, जैसा माता रानी की कृपा होती है वैसा। लेकिन मेरा एक रूल है जो मैंने हमेशा थ्रू आउट फॉलो करा है, कि मैं वही चढ़ाऊंगी जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं खुद के लिए 500 वाला ले रही हूँ तो मैं 5 रुपए वाला चढ़ा रही हूँ, नहीं। अगर मैं 10 वाला कुछ यूज़ करती हूँ तो 10 वाला लूँगी, अगर मैं 500 वाला यूज़ करती हूँ तो मैं 500 वाला लूँगी, ठीक है। तो श्रृंगार को हमेशा अच्छा चढ़ाओ। बात पैसे की नहीं, बात आपके मन की होती है कि आप अपने मन से भगवान के लिए कैसे करो। माता रानी का वो श्रृंगार लौट के आपके परिजनों को, जिसको आप देना चाहो उसी के पास आता है। देखिए, कई लोग बोलते हैं श्रृंगार चढ़ा तो देंगे, करेंगे क्या बाद में। तो बाद में क्या होता है, आप उसको चढ़ाइए,
वो 16 चीज़ें हैं, कुछ आप अपने पास रखिए, अपनी बहन, ननद, देवरानी, जेठानी, सास सबको बांट दीजिए। जैसे मेरे श्रृंगार में से मैं अपनी दोनों तीनों ननद को देने वाली हूँ, देवरानी को दूंगी कुछ सासू माँ को दूंगी, कुछ मैं रखूंगी, तो हो जाएगा, ठीक है। बट अपना नियत अच्छा रखिए, अपना मन अच्छा रखिए और अच्छी चीज़ चढ़ाइए। भगवान के मामले में भाई डुप्लीकेसी मत करो, मत करो। तो अब मैं दिखा रही हूँ कि इस बार मैंने 16 श्रृंगार में क्या क्या लिया है। होता क्या है ना कि पहले के टाइम पे ना हमारे पास लिमिटेड चीज़ें होती थी, तो हम उन्हीं से, अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं श्रृंगार में यूज़ करने के लिए। एक मिनट मैं निकाल लूँ अच्छे से। तो मैं उसमें से जो मुझे लगा कि हम लोग अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें, मतलब मुझे ना थोड़ा सा है फैंसी रहने का, मुझे रहता है कि मेरी पूजा भी थोड़ी सी फैंसी होनी चाहिए। तो कल मैं सब लेकर आई। कुछ सामान मैं ऑफलाइन लिया, कुछ मैंने ऑनलाइन मंगा लिया था, तो दैट्स हाउ आई मेड दैट। तो अब मैं दिखा रही हूँ आपको। मैं ना जब कल मार्केट गई ना तो मुझे इतना अच्छा लगा। एक तो त्योहार पे ना मार्केट इतनी अच्छी सजी होती है। उसके बाद सबसे पहले मुझे इस बार मन था कि मैं माता रानी को साड़ी चढ़ाऊँ। आपके पास अगर साड़ी ना हो तो आप चुन्नी, दुपट्टा सब कुछ भी चढ़ा सकते हैं, दैट इज़ ऑन योर चॉइस। बट क्योंकि मेरा मन साड़ी का था तो मैंने साड़ी दी। मैंने क्या कहा आपको, माता रानी हमारे भाव देखते हैं, बट वो 10 रुपये वाला पैकेट बिग नो। तो ये साड़ी है, ये आप लोग देखो। मुझे इसका कलर इतना अच्छा लगा और मुझे ना थोड़ा लगता है कि लाल रंग का कुछ तो होना चाहिए माता के श्रृंगार में, तो दैट इज़ मैंडेटरी। तो आप लोग भी बताना कैसी लग रही है और मैं किसको दूँ ये साड़ी, मैं रखूँ इस बार या मैं किसी और को दूँ, ठीक है। वैसे मैंने मन में तो सोच रखा है, ठीक है। तो ये साड़ी है सबसे पहली चीज़। सेकेंड चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखो कुछ मेकअप की चीज़ें आप चॉइस से ले सकते हो, बट कुछ चीज़ें तो हमेशा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि साड़ी, चूड़ी, मेहंदी, अलता, सिंदूर, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये आपको हमेशा लेनी ही लेनी है, ठीक है। तो चूड़ियाँ मैंने ली हैं, ये एक पूरा डब्बी मैंने लिया चूड़ी का, और इसमें से मैं पूरा डब्बी नहीं बट लाइक 4-4 चूड़ी करके सबको दे दूंगी ताकि सब पहन सकें। फिर थर्ड चीज़ है अलता, विच इज़ वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें ना ऐसा सुहागन भी लगाना चाहिए। आजकल की लड़कियां क्या करती हैं कि समझती है ये सब बहुत आउटडेटेड है तो नहीं लगाती। भाई लगाया करो, ये आपके सुहाग की निशानी है। तो सम थिंग्स आर अबाउट ट्रेडिशन, नॉट आउटडेटेड, वेस्टर्नाइज, मॉडर्नाइज, ऐसा नहीं होता है। तो जैसे सिंदूर इम्पॉर्टेंट है वैसे आलता भी इम्पॉर्टेंट होता है। फोर्थ थिंग इज सिंदूर, जो आपको हमेशा चढ़ाना है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, 10 रुपये का ही आपका बजट है मानिए, तो आप खाली सिंदूर चढ़ा दीजिए वो पैकेट चढ़ाने की जगह, ठीक है। तो ये तो मतलब हर औरत के सिर का ताज होता है सिंदूर। तो सिंदूर। एंड फिफ्थ थिंग जो है वो मैंने ये कॉम्पैक्ट लिया है। मैंने कॉम्पैक्ट लिया है, आप पाउडर ले लो, कुछ भी, मतलब आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लो। मैं आपको अपना पर्सनल दिखा रही हूँ जो मैंने चढ़ाया है। तो क्योंकि मैं खुद, आप लोगों ने देखा होगा, मैं शुगर का कॉम्पैक्ट ज़्यादा यूज़ करती हूँ, शुगर या मेबेलिन, ये 2 कॉम्पैक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो यही कॉम्पैक्ट लिया है, सेम शेड दे दूँगी, मेरी ननद वगैरह को भी चल जाती है या खुद भी रख लूँगी, देखते हैं, ठीक है। फिर लिया है मैंने ये लिप एंड चीक टेंट जो होता है, मतलब मैं ब्लश ले रही थी बट ब्लश मुझे ऑनलाइन मिला नहीं, तो आई बॉट दिस इन कॉम्बो। तो बहुत अच्छा है, ये वाला बहुत अच्छा होता है। तो आप कुछ भी मतलब इस हिसाब से अपने गिन लेना 16 चीज़ें, ठीक है। मैंने कॉम्ब नहीं ऐड करी है, कॉम्ब ऐड कर सकते हो। मेहंदी तो मतलब इस लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, मेहंदी है। 6th चीज़ है ना, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7वीं है, सॉरी मैं भूल जाती हूँ। तो 7th थिंग इज एंड 8th थिंग इज नेल पेंट। 8वीं चीज़ है नेल पेंट। पहले के टाइम पे बाजू बंद वगैरह सब ऐड करा जाता था, बट अब वो कोई पहनता भी नहीं है और वो मिलता भी नहीं है, ठीक है। तो 8th थिंग इज दिस। 9th एंड 10th वो ये है, ये 2 हुए क्योंकि गले का एक है और कानों का एक है। तो 9th एंड 10th। तो मैंने आपको क्या बोला, मैं हमेशा किसी को भी दूँ मैं ऐसा ही चीज़ देना पसंद करती हूँ जो मैं खुद पहनूँ। इवन हमारे यहाँ जो पंडित जी भी आते हैं वो भी यही बोलते हैं। लो 11 हो गए, 9 10 नहीं है, 11 है, क्योंकि इसमें टीका भी है। तो ज्वेलरी का कुछ पार्ट तो मतलब रखना चाहिए, क्योंकि ज्वेलरी होती है हमारे श्रृंगार में। तो ये चोकर वाला नेकलेस है, ये देखो, ये चोकर वाला नेकलेस,
these two cutie से earrings. मैंने मल्टी कलर इसलिए लिया ताकि जो भी कोई पहने वो पहन सके इसको. एंड दिस मांग टीका का तो मतलब मैं भूल ही गई थी. तो 9, 10, 11 चीज़ें ये हो गई. 12वीं चीज़ जो मैंने ली है वो है लिपस्टिक. मैं न्यूड कलर्स लगाना पसंद करती हूँ, तो मैंने न्यूड ही कलर की लिपस्टिक ली है. और अब इसको मैं ऐसे खोल के दिखा देती हूँ, बट शेड तो आई कांट, मतलब ऐसे लगा के तो आई कांट. तो मैंने एक प्यारा सा कलर का लिपस्टिक लिया. 12th चीज़ ये हो गई. और लिपस्टिक आप स्टिक वाली भी लो, जो आप यूज़ करते हो वही आप दो. तो मैं तो ब्रश वाली यूज़ करती हूँ, यू गाइज नो. एंड द 13th थिंग इज़ रबर बैंड. पहले रिबन्स चलते थे, रबर बैंड, क्लचर, पिन, कुछ भी जो आपको देना है, ठीक है. 13. 14th थिंग इज़ दिस फाउंडेशन. ये फाउंडेशन ली है मैंने क्योंकि मेरे को लगता है कि ऐसा कुछ अच्छा दो ना, लाइक सबको दे रहे हैं तो कुछ अच्छा सबके पास जाए. तो दिस फाउंडेशन 11, 12, 13, 14 चीज़ें हो गई. एंड 15th थिंग इज दिस परफ्यूम. छोटा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि किसी को भी दूंगी अगर फ्रेगरेंस, किसी को कैसा पसंद है किसी को कैसा, तो आई बॉट दिस छोटू वाला परफ्यूम, ठीक है. एंड द लास्ट थिंग एंड नॉट द लीस्ट, क्लचर, ठीक है. मैंने अपने हिसाब से बनाया है. आप इसमें बिंदी भी ऐड कर लेना. बिंदी मैं लाई थी लेकिन फिर मुझे बाद में पसंद नहीं आई तो मैंने हटा दी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है तो मैं माता रानी को नहीं दूंगी. सिंपल चीज़ है, ठीक है. आप इसके अंदर और भी कुछ ऐड कर सकते हो, पायल, बिछुआ, जैसे आपको मतलब अपना मन हो आप उसमें ऐड कर सकते हो. मैं कभी कुछ आई कीप ऑन चेंजिंग. जैसे कि एक बार मैंने चांदी का गुच्छा दिया था, तो इस तरीके से आई कीप ऑन चेंजिंग. बट इस चीज़ को ऐसे ही करना है, ठीक है. और सुबह शाम आरती करिए, घर में अच्छा सा माहौल रखिए, भजन करिए, इंजॉय करिए. नवरात्रि इज मोर अबाउट इंजॉइंग, ठीक है. और 9वें दिन जो भी है, इस बार अष्टमी नवमी एक साथ है, तो जिस तरह आपके यहाँ अष्टमी होती है, नवमी होती है, जो होती है उसमें प्रसाद बनाइए, अच्छा सा हलवा, पूड़ी, चना, बतासा, नारियल और कुछ उसमें उपहार रख के जो आपका मतलब बजट हो वो. मैं भी लाई हूँ, 3-4 चीज़ें हैं सॉरी 3-4 चीज़ें हैं, तो उनको कॉम्बो बना के आई विल गिव. इस बार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पर मेरे को लग रहा था कहीं, क्योंकि हमारे घर में एक छोटू बाबू भी आने वाला है बहुत जल्दी, आने वाले महीने में. तो पहले हमें लग रहा था कि मतलब बाबू ना आ जाए, पहले आ जाए, मतलब ऑब्वियसली बाबू आ जाए पहले तो हम नवरात्र का पूजा नहीं कर पाएंगे. बट अब डेट थोड़ी आगे की है, तो पहले हम नवरात्रे करेंगे, फिर अपने छोटे प्यारे बेबी के लिए वेट करेंगे. तो आप लोग भी इसी तरीके से करिए, जितना दे पाएँ जो दे पाएँ. सिंदूर बिंदी इज़ इनफ, 16 श्रृंगार इज़ इनफ. सोने का चीज़ भी ठीक है, चांदी का भी ठीक है, आर्टिफिशियल भी ठीक है, खाली पैकेट वाला श्रृंगार नहीं, ठीक है. जैसा आपसे हो वैसा करिएगा और बहुत अच्छे सच्चे दिल से पूजा करिएगा. घर में रहने वाली कन्याओं का आप बहुत 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 प्यार करिएगा, उनको सादर मतलब यू शुड गिव देम लव एंड रिस्पेक्ट. यार थोड़ा सा मेरा है गड़बड़, ठीक है. तो वैसे करिएगा. और आप लोग भी अपने पतियों का प्यार करिएगा, सासू माँ को भी, ससुर को भी, सबको मतलब इज्जत दीजिए, त्योहार मनाइए. जय माता दी.